गुड इवनिंग जी मेरे सब दोस्तों को। एक बार मुझे इत्तेफाक हो गया जनाब कि मैंने एक बैंक अकाउंट खुलवाना था। मैंने सोचा कि सैलरी अकाउंट के अलावा एक अकाउंट होना चाहिए ताकि मेरी जो अमाउंट है वो उस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो और मैं अपना सैलरी अकाउंट जो है ना हमेशा सो खाली रखूँ ताकि कंपनी या किसी और मामले ऐसे होते हैं तो मेरे अकाउंट को फ्रीज़ ना कर पाएँ। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, आप भी चीज़ को समझते हैं और आप भी इस चीज़ के लिए काम कर सकते हैं जनाब। तो मैंने जनाब चला गया HBL बैंक में। वहाँ पे उनका मैनेजर था जनाब वज़ीर खान लोधी साहब। हाँ जी, रिसेप्शन पे जनाब एक लड़की थी बैठी। मैंने उससे बातचीत की, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और मेरे पास जो है ना 4.5 लाख रुपए है, मैंने अपना अकाउंट खुलवाना है, तो बस मुझे आपसे फैसिलिटी चाहिए। तो बोलने लगी जी आपको अकाउंट खुलवाने के लिए जो है ना एक अदर शनाख्ती कार्ड अपना, इसके अलावा आपकी रिक्वायरमेंट में जो है वो है आपकी कंपनी की सैलरी स्लिप, जो आप उनकी 3 सैलरी स्लिप लेके आएँ ताकि पता हमें हो कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम क्या है। और अदर दिन जो है ना 2 अदद आपने गवाह लेके आने हैं अपने, और इनके अलावा जो है ना आपने लेके आना जो है वो है अपने घर के यूटिलिटी बिल, मतलब कि बिजली गैस टेलीफोन का बिल लेके आना। इन चीज़ों को आपने लेके आना, फिर आपका अकाउंट ओपन होगा जी। तो मैंने उस लेडी से बोला, मैंने कहा मैडम मेरी बात सुनिएगा, मैंने अकाउंट ओपन करवाना है और मैंने उसमें पैसे जमा करवाने हैं। मैं कोई बैंक से लोन लेने नहीं आया हूँ कि जो मुझे ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़े आपकी कि मैं आपको अपना गवाह लेके आऊँ, अपना शनाख्ती कार्ड लेके आऊँ, उसके साथ अपने घर के बिल लेके आऊँ। आप मुझे जो है ना मेरा अकाउंट ओपन करने से पहले ये चीज़ें तो मैं जो रिक्वायरमेंट आपकी पूरी कर दूँगा, जो है कह लें कि रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी, लेकिन आप मुझे ज़रा ना अपने पूरे स्टाफ का जो ना करैक्टर सर्टिफिकेट दे दें एक, उसके अलावा जो बैंक का ऑनर है उसका करैक्टर सर्टिफिकेट दे दें, ये प्रॉपर्टी जो बैंक की अपनी है कि ये रेंट पे है उसका भी सबूत दे दें, और ये भी मुझे बता दें कि मेरे जो बैंक का सिक्योरिटी गार्ड है वो किस कंपनी से रिलेटेड है और उसका करैक्टर सर्टिफिकेट क्या है, और वो कंपनी जो है कल को ज़िम्मेदार है कि नहीं है कि मेरे पैसों की हिफाजत करे, मुझे वापस कर दें केस अगर प्रॉब्लम हो या कोई मुलाजिम चुरा के ले जाए। तो लेडी जैसी प्यारी खामोश हो गई क्योंकि मेरे सवाल उसके सवालों से ज़रा ज़्यादा थे। तो उसने ना मैनेजर को फ़ोन किया, वज़ीर खान लोधी को। उसने बोला जी ऐसे ऐसे करके कस्टमर आया है, उसने अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है और वो तो मुझसे ये बातें कर रहे हैं। मैनेजर ज़रा थोड़ा अंडरस्टैंडेबल था, बात को समझता था। उसने जनाब उसको बोला कि मुझे इस बंदे को ना आप कैबिन में भेज दें। लेडी ने मुझे बताया कि जी वो सामने मैनेजर का ऑफिस है, वहाँ पे आप चली जाएं। तो मैं भी, मेरा दोस्त साथ, हम दोनों वहाँ पे चले गए। जाके मेरी उससे बात हुई तो उसने मुझे बोला बैठे कोई बात नहीं जी। सिर्फ उसने मेरा शनाख्ती कार्ड लिया, लेडी को फ़ोन किया कि ये डॉक्यूमेंट्स आके इनके ले लो। शनाख्ती कार्ड मेरे पास है और इनकी जो है ना अकाउंट ओपनिंग में वेरिफिकेशन और गारंटर जो है ना वो मुझे डाल दो, और किसी को डालने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इनसे किसी यूटिलिटी बिल की रिक्वायरमेंट है। मेरा जनाब मकसद बताने का आपको ये है कि अक्सर औक़ात हम जो है ना खामोश रहते हैं, और बाइबल मुक़द्दस की बहुत खूबसूरत आयत है कि खामोश रहोगे तो सज़ा पाओगे। ये इस चीज़ का रेफरेंस को बहुत खूबसूरत बताती है जनाब कि खामोश रहोगे तो सज़ा पाओगे। देखिए मैंने अगर वहाँ पे खामोश रहता तो ज़रूर मुझे उस लेडी को अपना शनाख्ती कार्ड, फिर उसके अलावा 2 गवाह लेके आने पड़ने थे मुझे, इसके अलावा मुझे अपने घर के बिल्स और सारे मामला जो थे ना सब पूरे करने पड़ने थे। सिर्फ प्रॉब्लम ये थी कि मैंने उस बैंक में अकाउंट खुलवा के अपने पैसे रखने थे। जो और सारी रिक्वायरमेंट्स उनकी थी, ये तो सारी रिक्वायरमेंट्स इस किराएदार के लिए है कि अगर एक किराएदार जो है वो अपना अकाउंट ओपन करवाता है, या कोई बंदा है जिसके पास मतलब कि कोई क्या उसको बोलते हैं कोई राइट एविडेंस नहीं है, तो फिर वो चीज़ें करता है ऐसी। ये देखा करैक्टर सर्टिफिकेट ठीक है, अच्छा नहीं है, करैक्टर अच्छा नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट अप्लाई है, इसके अलावा उसके पास कह लें कि आप एक हैंडसम जो है उसके पास रीज़न है अपना अकाउंट खुलवाने के लिए, तो उसके लिए अगर आप कोई कंपनी या कोई बैंक ऐसा बोले तो वो उसके लिए एक अच्छी बात नहीं है। तो मैंने बताने का मकसद ये था कि अगर कभी आपको भी बैंक में जाने का इत्तेफाक होता है और बैंक मैनेजर या दूसरा स्टाफ जो है आपसे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट करता है, तो आप उनसे पहले पूछें कि जनाब अपना करैक्टर सर्टिफिकेट दें, आप मुझे पूरे बैंक के स्टाफ का दें, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ये कोई फ्रॉडिया तो नहीं है जी यहाँ बैठे हुए हैं, अब मैं बैंक में जमा पैसे करवा के जा रहा हूँ, कल को बंदा कोई पैसे चुरा के ले जाता है। पिछले दिनों में शायद आप लोगों ने सुना होगा ना सुना, फैसलाबाद में वाक़या को हुआ था, सूसा रोड पे बैंक था,
उसका मैनेजर करोड़ों रुपए लेके जनाब फरार हो गया। बाद में अवाम का क्या बना कोई पता नहीं चला, खबरें कहाँ कहाँ पहुँची हैं कोई पता नहीं चला। लेकिन ये बात जनाब क्लियर है कि वो मैनेजर जो था वो उन बंदों के पैसे चुरा के ले गया था। कोई 100,000 या लाख रुपए नहीं, करोड़ों रुपए लेके चला गया था बैंक के जनाब वो अमाउंट जो थी। तो इसलिए हमें, ताकि हम ना, मेरा मकसद ये है कि हम टैक्स पेयर हैं, हम सारे मामलत करते हैं गवर्नमेंट के साथ, सारी चीज़ों के साथ, तो कोई अदारे जो हैं वो हमारे साथ रिस्पॉन्सिबल भी हों, ताकि हम भी उनके साथ जो काम कर रहे हैं उनके जो उनके एंड पे आते हैं वो हमारे अच्छा रिस्पॉन्स दे, ना कि हमें वो ज़लीलो ख्वार करें हमारी ज़रूरत के वक्त में। बाकी दुआ में याद रखिएगा, खुदा आपको हमेशा से तंदुरुस्ती दे। ये मुर्गियाँ मेरी हैं जनाब तक अंडे नहीं दे रही, जिसकी वजह से बहुत परेशान हूँ मैं, क्योंकि दिन ठंडे आते जा रहे हैं और अंडे महंगे होते जा रहे हैं। इनकी खुराक इनको डालते जो हैं वो महंगी है वो भी, तो अगर कम से कम दिल में कोई 8-10 अंडे मिल जाएं तो फिर इनकी खुराक भी जो है ना वो बोझ नहीं लगती। तो खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बीमारी परेशानी से बचा के रखे, आमीन।